दोस्तों, भारत ने S-400 की तैनाती पाकिस्तान में कर दी है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? भारत पाकिस्तान की सीमा में S-400 की तैनाती कैसे कर सकता है? ये आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा, जिसका जवाब हम आपको इस वीडियो में आज देंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने चीन के मुकाबले भारत को अपना सबसे परम मित्र बताया है। हाल ही में कुछ दिन पहले भावुक होकर पुतिन ने भारत के एहसान के बारे में कहा था कि भारत का कर्ज कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा प्रिय मित्र रूस भारत में 200 वंदे भारत ट्रेन बनाने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर और उसने कैसे जीता, कुल बजट कितने का था और कितने की बोली लगी, आज इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। तो दोस्तों, हाल ही में रूस की तरफ से भारत पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि रूस भारत का परम मित्र है। रूस और भारत की फ्रेंडशिप पूरी दुनिया में विख्यात है। कमोडिटी फर्म केपलर ने भारत और रूस की ऑयल डील पर एक बड़ी बात कही है। केपलर ने कहा है कि भले ही चीन की तरफ से तेल की मांग में सुधार हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद रूस जितना तेल भारत को बेच सकता है उतना बेचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चीन में लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसके यहाँ तेल की डिमांड काफी बढ़ गई है। अब वो रूस का सारा तेल अकेले ही खरीदना चाहता है। चीन चाहता है कि रूस का एक बूंद तेल भी भारत को ना मिले। इसके लिए चीन पूरी ताकत भी लगा रहा है ताकि भारत को तेल सप्लाई बंद किया जाए। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इन प्लांट्स की मशीनों को चलाने के लिए चीन को भारी मात्रा में तेल की जरूरत होती है, लेकिन रूस ने चीन को अपना सारा तेल देने से साफ मना कर दिया है। रूस जानता है कि अगर एक बार आप चीन के चंगुल में फंस गए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से रूस तेल बेचने को लेकर चीन पर पूरी तरह निर्भर होना नहीं चाहता। रूस भारत के बाजार को अपने पास रखना चाहता है। रूस मानता है कि भारतीय बाजार काफी आकर्षक है और इसके तेल व्यापारियों को बड़ा नियंत्रण कायम करने में मदद मिलेगी। रूस इतनी आसानी से भारतीय बाजारों को नहीं खोना चाहता है। वो भारत ही था दोस्तों जिसने रूस की सबसे गंभीर स्थिति में मदद की, जब उसे पूरी दुनिया ने दरकिनार कर दिया था। एक टैंकर को रूस के पश्चिमी बंदरगाहों से भारत पहुंचने में औसतन 35 दिन लगते हैं, जबकि चीन को 40 से 45 दिन। आइए दोस्तों, अब जानते हैं S-400 के बारे में, जिसे भारत ने हाल ही में पाक बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी उड़ रहे लड़ाकू विमानों या मिसाइलों को भारत आराम से टारगेट कर सकता है। मतलब पाकिस्तान के घर में घुसकर भारत का S-400 बेहद आसानी से धमाका कर सकता है। अच्छी खबर है कि S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन भी भारतीय वायुसेना को मिल गई है, लेकिन इससे पाकिस्तान की चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि इस तीसरे स्क्वाड्रन की तैनाती पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह के एरियल अटैक को विफल करने के लिए की जाएगी। सुरक्षा कारणों से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि S-400 के इस तीसरे स्क्वाड्रन को कहां स्थापित किया गया है। हालांकि सेक्टर के हिसाब से देखें तो इसमें पहली स्क्वाड्रन नॉर्दर्न सेक्टर जबकि दूसरी ईस्टर्न सेक्टर में तैनात है, तो वहीं तीसरे स्क्वाड्रन को वेस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जा रहा है। भारत ने 39,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। बाकी बची 2 स्क्वाड्रन इसी साल के अंत तक भारत को मिल सकती है। रूस यूक्रेन में जंग के चलते इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो सकती है, लेकिन रूस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनके पास डील को पूरा करने का मैकेनिज्म है और डिलीवरी समय पर ही होगी, जो हो भी रहा है। सूत्रों की माने तो पूरी यूनिट एक साथ नहीं बल्कि कुछ कुछ हिस्से अलग अलग भेजे जा रहे हैं, जिन्हें बाद में यहाँ पर असेंबल करके पूरी यूनिट तैयार की जा रही है। ये एक सिस्टम 400 किलोमीटर के इलाके में दुश्मन के किसी भी एरियल अटैक, जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर प्लेन, टोही विमान, अर्ली वार्निंग रडार एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्म्ड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तक के हमले को रोक सकता है। और इसके शक्तिशाली रडार तो 500 किलोमीटर दूर से दुश्मन के एरियल टारगेट को ट्रैक कर लेता है और रेंज में आते ही उसे तबाह कर देता है। अगर तीसरे स्क्वाड्रन के असर की बात करें
तो जिस लोकेशन पर इसे तैनात किया जा रहा है वहां से पंजाब और राजस्थान की तरफ से आने वाले किसी भी एरियल अटैक को ध्वस्त किया जा सकेगा। पहला स्क्वाड्रन लद्दाख और हिमाचल की तरफ से आने वाले चीनी अटैक को विफल करेगा, तो दूसरे स्क्वाड्रन को ईस्टर्न सेक्टर में चीनी रॉकेट फोर्स के किसी भी हमले को हवा में ही नष्ट करने के लिए तैनात किया गया है। S-400 के लिए एक खास बात यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम व्हीकल माउंटेड है, यानी पूरा फायरिंग सिस्टम ट्रक के ऊपर लगा हुआ है, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की, जिसका इंतजार आप सभी बेसब्री से कर रहे थे। भारत में जल्द ही 200 नई वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आने वाली हैं। इन ट्रेनों के निर्माण में भारत का परम मित्र रूस बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। रेलवे ने इनके विनिर्माण और रखरखाव के लिए पूरी बोली लगा ली है। सूत्रों ने बताया कि 200 वंदे भारत ट्रेनों के लिए रूस की कंपनी ट्रांसमैश होल्डिंग और भारत की रेल विकास निगम लिमिटेड इनके संयुक्त प्रयास ने 200 लाइट वेट वंदे भारत ट्रेनों के मैन्युफैक्चरिंग और रखरखाव के लिए सबसे कम बोली लगाई है। मतलब कि भारत और रूस की कंपनी मिलकर इन वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण करने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि 200 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण और रखरखाव का ये पूरा सौदा 58,000 करोड़ रुपए का है। ये रकम लगभग उतनी ही है जितना कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए खर्च किए थे। चीन को तो दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा कि भारत इतने पैसे आखिर ला कहां से रहा है। भारत और रूस की नजदीकियां बढ़ते देख चीन की दुखी बढ़ी है। आपको बता दे दोस्तों कि भारत रेलवे इंडस्ट्री को लेकर शुरू से ही काफी सीरियस रहा है। 200 वंदे भारत ट्रेन निर्माण के सौदे के तहत टेंडर उठाने वाली कंपनी को अगले 35 सालों तक ट्रेनों का मेंटेनेंस करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस सौदे के लिए दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी भेल और टीटागढ़ वैगन्स का कंसोर्टियम है। भेल और टीटागढ़ वैगन्स के गठजोड़ को टेंडर का एक हिस्सा हासिल करने के लिए सबसे कम बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि रूस और भारत के गठजोड़ ने प्रति ट्रेन सेट के लिए 120 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जो ICF चेन्नई द्वारा बनाई गई वंदे भारत ट्रेनों की लागत से कम है। ICF चेन्नई ने 128 करोड़ रुपए प्रति सेट की लागत से इन ट्रेनों का निर्माण किया था। इंडियन रेलवेज ने 2024 की पहली तिमाही तक वंदे भारत रेलगाड़ी के शयनयान श्रेणी वाले संस्करण को शुरू करने की योजना बना रहा है। बोली की शर्तों के तहत 120 ट्रेनों के निर्माण, आपूर्ति और मेंटेनेंस का काम सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। इन्हें भारतीय रेलवे के लातूर कारखाने में निर्मित किया जाएगा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं बाकी की 80 ट्रेनों का निर्माण चेन्नई स्थित कारखाने में किया जाएगा। इनका टेंडर दूसरी सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।